Welcome back on my YouTube channel English by Rajendra sir. Today we are going to explain the poem Dust of Snow. हाँ जी, पहले आपको बता दें कि हमने पहले प्लस टू का सिलेबस था वो स्टार्ट किया हुआ था। आज हम पहली बार 10th का सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जी हम साथ साथ लेके चलेंगे प्लस टू का सिलेबस भी और 10th क्लास का सिलेबस भी। तो हमसे बने रहें, और हमसे बने रहने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो कोई भी बातें छूट ना जाएं। 10th प्लस टू का सिलेबस और बीच बीच में कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए भी ही वीडियो आती रहेंगी, तो अच्छे से ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहें। हाँ जी, तो डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कुछ इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो नेचर का पोइट है, कुदरत पे ही कविताएं लिखता है। दिखने में ऊपरी तौर पर जो उनकी पोएम होती हैं वो बड़ी सिंपल होती है, सादी होती है, लेकिन उनके अंदर जो गहरा विचार छिपा होता है। तो देखिए जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो। जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं पहली वीडियो में, जो टाइटल होता है, नेम होता है, वो प्रत्येक वर्ड है उनका कैपिटल होता है। कोई भी किसी चीज का टाइटल आप रखते हो, लिखते हो, तो क्या है, जैसे कि इसमें डी कैपिटल है, एस कैपिटल है, सभी वर्ड के लेटर वो फर्स्ट कैपिटल होंगे, जैसे ये और ये कैपिटल है। बट कुछ ये बातें आती हैं, जैसे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में ओ है, वो ये आपका मीन स्मॉल लेटर हो गया है ओ। ये प्रेपोजिशन का लेटर होगा वो स्मॉल रहेगा। उसी तरह आर्टिकल अगर बीच में आ गई है, जैसे ए एन द, वो भी स्मॉल रहने वाला है। और यहाँ कंजक्शन आ गया तो वो भी लेटर स्मॉल रहने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी लेटर कैपिटल होते हैं जब भी आप कोई चैप्टर का नेम वगैरह टाइटल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया। इंट्रोडक्शन क्या रहेगी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक वेल नोन अमेरिकन पोइट है, जाना पहचाना, अच्छे से सब लोग जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। बहुत ही महान पोइट है, वेल नोन है, अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर का, कुदरत का। इन दिस पोएम प्रेजेंट्स, इस पोएम में प्रेजेंट्स करता है, प्रस्तुत करता है एक मोमेंट को दैट सीम्स सिंपल, जो बिल्कुल ऊपर तौर पे सिंपल प्रतीत होता है। जैसे कि मैंने बताया ना, इसकी पोएम मोस्टली शुरू में ऊपरी तौर पर सिंपल प्रतीत होती है, बिल्कुल सादी होती है, बट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट होता है उसकी पोएम में। इट इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम, ये बहुत ही हाईली सिंबॉलिक पोएम है। सिंबल, प्रतीकात्मक कविता। कैसे प्रतीक यूज हुए इसमें? जो स्नो है वो प्रतीक यूज हुआ है डिप्रेशंस का, हताशा का, निराशा का। हेमलॉक ट्री है जो, वो सैडनेस का प्रतीक है, सिंबल है। और जो क्रो है वो ओमनियस का प्रतीक है, यानी कि अपशकुन माना जाता है क्रो को। तो ये चीजें इसमें यूज हुई हैं। अच्छे से आपने ये चीज समझ ली है। चलो देखिए, हम इसमें 2 स्टैंजे यूज हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो जी 2 स्टैंजे यूज हुए हैं। छोटी सी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। तो द वे, एक ऐसे ढंग से क्रो ने, कौवे ने, सूक, मुझ पे हिला के गिरा दिया, सूक डाउन कर दिया, ऑन मी, मुझ पर, क्या? द डस्ट ऑफ स्नो को हिला के गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से, एक हेमलॉक ट्री से। तो क्या है जी, स्टोरी क्या है? तो जी एक हेमलॉक ट्री है, जैसी पोएट है ये हेमलॉक ट्री, ये है। और यहां जो पोइट है वो हेमलॉक ट्री पर यहां आराम फरमा रहा है, बैठा है, जो भी है। ये मान लीजिए यहां पोइट है, वो बैठा है, अपना आराम है जो फरमा रहा है। ये हेमलॉक ट्री है। तो यहां एक डाल पर कौवा बैठा है, यहां। तो क्या होता है, पोएट उदास बैठा है हेमलॉक ट्री पर,
यहाँ ऊपर उसके कौवा बैठा है, इस ढंग से कौवे ने या फिर जिस तरह से कौवे ने सूक डाउन करके हिलाकर ऑन में मुझ पर द डस्ट ऑफ सनो, जो डस्ट थी सनो की बर्फ थी, वो पोएट पर गिराई फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इस हेमलॉक ट्री से पोएट पर गिराई। हैज गिवन माई हार्ट, और पोएट कहता है कि मेरा हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मिजाज बदल गया। इसी बात ने पोएट का मिजाज बदल दिया, मूड बदल दिया। एक कौवे ने इसकी टहनियां हिला दी, इस पे डस्ट ऑफ स्नो थी, स्नो की डस्ट थी, बर्फ के कण थे, वो पोएट पर गिरे और पोएट ने देखा अरे क्या गिरा, और पोएट का मूड है वो थोड़ा सा फ्रेश हो गया, उदास मूड में बैठा था। एंड सेव सम पार्ट, और कुछ पार्ट था दिन का वो बचा लिया। जैसे कि क्या हो, वो सुबह बैठा हो निराश हो, 2-3 घंटे 4 घंटे दोपहर तक बैठा हो, और बाद में फिर कौवा आया हो, उसने ये डस्ट ऑफ स्नो गिराई और फिर ये अपने अच्छे मूड में आ गया हो, मूड इसका बदल गया हो। तो क्या हुआ, कुछ पार्ट बच गया दिन का जो खराब होने वाला था पोएट का। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड, जो बर्बाद हो जाना था लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ, आधा दिन पोएट का बच गया है खराब होने से। तो क्या इसमें सिंपल चीज थी और क्या गहरा विचार था, आप भी देख रहे होंगे। तो सिंपल चीज तो क्या था भाई, कोई नहीं, एक सिंपल सी स्टोरी है, तो कौवे ने गिराया और इसका मूड चेंज हो गया, इसमें क्या खास बात है, ऐसे हम देख सकते हैं। लेकिन अंदर गहरा विचार क्या है, ये पोएट है जो नेचर से संबंधित है, कुदरत से संबंधित है। ये मान के चलो कि कुदरत हमें कभी भी निराश नहीं होने देती, हताश नहीं होने देती। तो जी गहरा विचार यहाँ ये बात है, नेचर के सराउंडिंग रहना चाहिए, नेचर को हमें अच्छे से मानना चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। ये प्रकृति, ये कुदरत, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये हमें कभी उदास नहीं होने देती, कभी निराश नहीं होने देती। जैसे कि पोएट को भी नेचर ने उदास नहीं होने दिया और उसका दिन बचा लिया। तो ये यहाँ गहरा विचार हम कह सकते हैं, ये है। तो जी छोटी सी पोइम थी, 2 स्टैंजे थे। नेक्स्ट पोइम में इसका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, कोई भी 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वो लिखवा दूंगा, वही आपने पेपर में लिख के आना है, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। कोई भी 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपने जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन लेके आएंगे और बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अच्छी बातों की। तो हमसे जुड़े रहें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।